मम्मी, मुझे तो अपनी सास ना एक आंख नहीं भाती। अगले महीने ना हम शिमला जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मेरी सास भी साथ में तैयार हो गई। मैंने तो डुग्गू के पापा को साफ बोल दिया, अगर तुम्हारी माँ जाएगी ना तो मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे दीपिका बेटा, तेरी सास का भी तो मन करता होगा घूमने का। अब तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएंगी? मम्मी, वो किसी के भी साथ जाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं उनके साथ कहीं भी जाना नहीं चाहती। दीपिका बेटा, अपनी सास से इतना नफरत मत कर। तू जैसा करेगी ना वैसे तेरी सास भी तेरे साथ करेगी। मम्मी जी। हाँ वो मम्मी जी, मैंने खाना रेडी कर दिया है, आप दोनों खा लेना। मैं ना फोटो स्टेट करवा के आ रही हूँ, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। और हाँ मम्मी जी, एक बात और, कल ना मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो आप ना बस बच्चों को संभाल लेना और कल का खाना देख लेना। बहू, तू मेरे रहते हुए चिंता क्यों कर रही है? कल तू सुबह ऑफिस जल्दी चले जाना, मैं बच्चों को भी देख लूंगी और खाना भी बना लूंगी। थैंक यू मम्मी जी, मुझे समझने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आज जो मैं ये जॉब कर पा रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से कर पा रही हूँ। और तो और, बच्चे मुझसे ज़्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं। करेंगे क्यों नहीं, आखिर में मैं उनकी प्यारी दादी हूँ। बहू, एक बात बताऊं, बच्चों में मेरा मन लगा रहता है। ये तो अच्छी बात है मम्मी जी। मम्मी जी एक बात बताऊं, मैं ना अपने ऑफिस में अपनी सहेलियों के साथ ये सास बहू की गॉसिप बड़ी मिस करती हूँ। वो क्या करती हैं, पूरे दिन अपनी सास को लेकर उनकी चुगलियां ही करती रहती हैं, पर मेरे पास तो आपको लेकर कुछ होता ही नहीं है। बहू, हम दोनों सास बहू की बातें कभी खत्म नहीं होगी। अब तू जल्दी से जा फोटो स्टेट करवा ला, नहीं तो कहीं दुकान ना बंद हो जाए। हाँ मम्मी जी, ये तो है। अब मैं जल्दी से जाके ना फोटो स्टेट करवा के आती हूँ, ये ना हो कि दुकान बंद हो जाए, फिर आके ना ढेर सारी गप्पे मारेंगे। एक बात बोलूं मम्मी, आपने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। भाभी खुद तो तैयार श्यार होकर सुबह सुबह ऑफिस चल जाती है और दोनों बच्चे आपके पास छोड़ जाती हैं, और आपको सारा दिन उनको झेलना भी पड़ता है और संभालना भी पड़ता है। अरे दीपिका बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? उसके बच्चे हैं तो मेरे भी तो पोता पोती हैं। वाह मम्मी, आपका सही है, आप तो इनके बच्चे सारा दिन संभाल भी लेते हो। और मेरी सास, वो तो ना मेरे बच्चों को 2 घंटे भी संभाल लेना तो गनीमत है। साफ मेरे मुंह पे कहती है, तुम्हारे बच्चे हैं तुम ही संभालो, मैं नहीं संभालती। अरे दीपिका बेटा, हाथ से हाथ होता है। तू अपनी सास के बारे में नहीं सोचती है तो तेरी सास तेरे बारे में कैसे सोचेगी? मम्मी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके बारे में सोचने की, वो इस लायक है ही नहीं कि उसके बारे में मैं सोचूं भी। मैंने तुझे कितना समझाया है, तू अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव मत किया कर। अपने भैया भाभी को देख ले, अपने बारे में सोचने से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। कहीं भी घूमने जाते हैं तो मुझे साथ लेके जाते हैं और मेरी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए जितना हो सकता है उतना मैं उनके लिए कर देती हूँ। आ गई बहू? हाँ मम्मी जी, करवा ली फोटो स्टेट। और मुझे ना आपकी थायराइड की दवाई के बारे में भी याद आ गया था, वो खत्म हो गई है ना, तो लगे हाथ वो भी ले आई हूँ। देखा दीपिका बेटा, बहू मेरा कितना ध्यान रखती है। अरे मम्मी जी, रखूंगी क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कभी आपको अपनी सास नहीं, हमेशा अपनी माँ ही माना है। ये लो, राजीव का फोन आ रहा है। हाँ राजीव। डॉली, एक गुड न्यूज़ है, मुझे यहाँ सिंगापुर में कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल रहा है। अब आप और दोनों बच्चे यहाँ आने की तैयारी कर लो, मैं आपके वीज़ा का अरेंजमेंट करता हूँ, फिर आप लोग यहाँ आ जाना। क्या राजीव, आपको सिंगापुर में फ्लैट मिल रहा है और मैं और दोनों बच्चे आपके पास वहाँ आ जाए? फिर मम्मी जी का क्या होगा? डॉली, मम्मी को हम 3-4 महीने बाद बुला लेंगे, क्योंकि मम्मी का वीज़ा लगने में टाइम लगेगा। कंपनी की कुछ पॉलिसी है, इसलिए मम्मी का वीज़ा नहीं लग पाएगा अभी। ऐसा करेंगे, मम्मी को ना बहन के यहाँ छोड़ देंगे, मम्मी तब तक बहन के यहाँ रह लेगी। राजीव, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेके आपके पास आ जाऊं? आपको बहुत अच्छे से पता है, मम्मी जी को हमने कभी भी अकेले नहीं छोड़ा और मम्मी जी भी कभी हमारे बिना रही भी नहीं है। वो बात ठीक है डॉली, बस 3-4 महीने की तो बात है, फिर मम्मी को हम अपने पास बुला लेंगे। नहीं नहीं राजीव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भी मेरी बात सुन लो, मैं जब भी वहाँ आऊंगी ना तो मम्मी जी को अपने साथ लेके आऊंगी, वरना मैं भी नहीं आऊंगी वहाँ। चलो ठीक है, अब तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे कर लो। ठीक है राजीव। दीदी, राजीव को ना कभी कभी कुछ हो जाता है, बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं। कह रहे हैं सिंगापुर में उनको फ्लैट मिल रहा है, मैं दोनों बच्चों को लेकर उनके पास सिंगापुर आ जाऊं और मम्मी जी को 3-4 महीने के लिए आपके पास छोड़ दूं। ऐसा कभी हो सकता है? मैं मम्मी जी को कभी नहीं छोड़ सकती हूँ और मम्मी जी भी हमारे बिना कभी नहीं रह सकती है। मम्मी, एक बात बोलूं, हम कितने खुश नसीब हैं कि भाभी हमारे घर में बहू बनकर आई है। भाभी की बातों से ना मैं एक बात तो समझ गई हूँ, हम ना जैसा व्यवहार किसी के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें वापस मिलता है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये सास बहू का रिश्ता खराब होता नहीं है, हम अपने व्यवहार से इस प्यारे से रिश्ते को खराब कर देते हैं। और कुछ सास बहू के रिश्ते ऐसे भी हैं जो एक माँ बेटी के प्यार से भी बढ़कर हैं। और दीदी, मम्मी जी के साथ रहकर मैंने इतना जाना है कि हमेशा प्यार के बदले आपको प्यार ही मिलता है।